तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डोंग्यो है, जो स्कूल की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर स्कूल का बुली आता है और उसे बुली करने लग जाता है। तो अब हम ड्रामे की मेन लेडी येजी को देखते हैं, जो कि स्कूल की पॉपुलर गर्ल है। वो वहाँ पर आकर डोंग्यो के साथ सेल्फी लेती है और उस बुली की काफ़ी बेइज्जती भी करती है। फिर येजी अपनी सेल्फी को पोस्ट कर देती है, जिससे डोंग्यो भी स्कूल में फेमस हो जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सभी स्टूडेंट डोंग्यो को घेर लेते हैं कि तुम येजी को कैसे जानते हो, और पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है। डोंग्यो खुद भी काफ़ी हैरान था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता। येजी जब आकर अपना लॉकर खोलती है तो डोंगियो ने अंदर एक थैंक्स का लेटर रखा हुआ था और सेल्फी अपलोड करने के लिए पैसे भी रखे हुए थे। लेकिन येजी को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो पैसे रख लेती है। फिर हम ड्रामे के सेकंड पॉपुलर लीड सुबिन को देखते हैं, जो कि पियानो बजा रहा था। स्कूल की गर्ल्स उसे काफ़ी लाइक करती थी और येजी भी उसे काफ़ी पसंद करती थी। येजी सोच रही थी कि सुबिन को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है, लेकिन वो कभी नहीं बताता कि वो किसे पसंद करता है। तभी सुबिन स्टेज से ही येजी की तरफ देखकर स्माइल करता है। सेरेमनी के बाद सुबिन येजी से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पियानो बजाते देखा? तो वो कहती है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया। यू होंग सुबिन से पूछता है कि कुछ लड़कियां मुझसे तुम्हारा नंबर मांग रही थी। तो वो कहता है कि मेरे पास डेटिंग करने के लिए टाइम नहीं है। येजी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी सुबिन येजी के बालों को हटाकर पूछता है कि क्या तुमने अपनी इयररिंग चेंज की है? येजी ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी यू होंग उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? येजी साफ इनकार कर देती है। फिर येजी पास टाइम को सोचने लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एक दिन सुबिन येजी के फेस को टच करके उसे चॉकलेट मिल्क देकर चला जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? येजी मना कर देती है। फिर वो सुबिन से पूछती है कि तुमने मुझे मिल्क क्यों दिया? तो वो कहता है कि मुझे ये पसंद है, जिससे येजी को लगा कि सुबिन भी उसे लाइक करता है। इसलिए येजी ने सुबिन को प्रपोज कर दिया, लेकिन सुबिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। येजी को बहुत बुरा लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम येजी और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जो कि बातें कर रहे होते हैं। फिर येजी अपनी लिप ग्लॉस लगाने लग जाती है। येजी दायोन से कहती है कि ये कलर तुम पर भी अच्छा लगेगा। तभी साइना कहती है कि लाओ ये कलर मैं ट्राई करती हूँ। दायोन तो मेकअप करती ही नहीं है। फिर दायोन वॉशरूम में आकर लिप ग्लॉस लगाने लगती है। तभी वहाँ पर साइना आ जाती है और कहती है कि क्या तुम भी मेकअप करती हो, और हंसने लग जाती है। कहती है कि किसी की कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दायोन बहुत हर्ट हो जाती है और कहती है कि मैं किसी की कॉपी नहीं करती। फिर वो सुबिन और येजी की फ़ोटो देखकर कहती है कि वो तो तुम हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम येजी को देखते हैं। उसे सुबिन का मैसेज आता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। येजी उसे खुशी खुशी मिलने के लिए जाती है। उसके फेस पर आइसक्रीम लगी थी, जिसे सुबिन साफ कर देता है और बोलता है कि आज मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। सुबिन कहता है कि मैं दायोन को पसंद करता हूँ। ये सुनकर येजी हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। येजी बहुत दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे येजी स्कूल में उसी बात को सोच रही थी। तभी सुबिन वहाँ आकर उसकी आंखों में धूप पड़ने से रोकता है। येजी उसके बिहेवियर से काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है।
तभी वहाँ पर दायोन जा रही होती है। सुबिन उसे रोककर पूछता है कि तुम स्कूल के बाद क्या करोगी, और उसे कैफ़े में मिलने के लिए भी कहता है। येजी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्लास में येजी सोचती है कि सुबिन ने उसे ऐसा क्यों कहा कि उसकी और दायोन की फ़ोटो वो अपने अकाउंट से पोस्ट करे और उनके कपल बनने की अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन येजी ने सुबिन से ये काम करने के लिए मना कर दिया था। फिर हम डोंगियों को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है और अपने फ्रेंड स्यूंजे, जो कि थर्ड मेन लीड है, को बताता है कि मुझे एक कंपनी की ऑफ़र आई है क्योंकि येजी ने अपने अकाउंट से मेरे साथ एक सेल्फी अपलोड की थी और मुझे पॉपुलर बना दिया। लेकिन स्यूंजे उसे इग्नोर करके अपने गेम पर फोकस करता है। नेक्स्ट डे येजी एक कैफ़े जाती है। वहाँ पर वो सुबिन और दायोन को साथ में देखकर जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सुबिन भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर दायोन भी आ जाती है। सुबिन उसे देखकर येजी का हाथ छोड़ देता है, जिससे येजी का दिल टूट जाता है। सुबिन दायोन के साथ वहाँ से चला जाता है। येजी उन दोनों को साथ में देखकर बहुत हर्ट हो जाती है और भागकर सुबिन से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना। सुबिन बोलता है कि ये मेरी मर्जी है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम स्यूंजे को देखते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि येजी की एक सेल्फी ने डोंगियों को फेमस कर दिया, काश वो मेरी भी फ़ोटो अपलोड कर दे। तभी वो येजी के अकाउंट से स्यूंजे की फ़ोटो देखता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन स्यूंजे को खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो अपनी फ़ोटो देखता है जिस पर येजी ने लिखा था कि ये लड़का जहाँ भी मिले मुझे लाकर दो, जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसे एक एजेंसी से बहुत सारे मैसेज आए होते हैं और ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में बुली डोंगियों को फिर से बुली करने लग जाता है। येजी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है कि तभी स्यूंजे वहां आ जाता है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है। फिर स्यूंजे येजी से कहता है कि मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो अपने अकाउंट से। वो कहती है कि नहीं करूँगी। फिर स्यूंजे उसको बुरा भला कहने लग जाता है और डोंगियों को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन डोंगियों कहता है कि येजी की कोई गलती नहीं है और येजी को थैंक्स बोलता है कि मुझे तुम्हारी वजह से ही कुछ पल की खुशी मिली और मेरे कई दोस्त भी बने। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं और स्यूंजे को कहते हैं कि वैसे तो तुम स्कूल आते नहीं और आज आए हो तो लड़ाई करने लगे हो। फिर वो येजी को डांटते हैं कि तुम तो गुड स्टूडेंट हो, तुम क्यों इनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। जिस पर येजी कहती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी। बाद में येजी स्यूंजे से कहती है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो किसी रीजन की वजह से अपलोड की थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी और मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम मेरे साथ आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो तो मैं तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दूँगी, लेकिन स्यूंजे उसे मना कर देता है। फिर हम सुबिन को देखते हैं जो कि एक बार में पियानो बजा रहा होता है। सुबिन वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। नेक्स्ट डे सुबिन येजी को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन येजी उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर येजी स्यूंजे के घर जाती है और उसे अपने साथ स्कूल चलने को कहती है। स्यूंजे उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद येजी हर रोज़ वहाँ आकर डोर नॉक करती है। स्यूंजे बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं जाता।
एक दिन स्यूंजे सुबह उठकर देखता है कि आज येजी क्यों नहीं आई। वो डोर ओपन करके देखता है कि तभी येजी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। स्यूंजे फिर से डोर बंद करने लग जाता है, लेकिन येजी अपने पैर से डोर को रोक लेती है और फिर उसे ज़बरदस्ती स्कूल लेकर आ जाती है। फिर येजी स्कूल बंक करके उसे अपने साथ कहीं और ले जाती है। सुबिन भी उन्हें साथ में जाते देख लेता है। येजी उसे एक डॉग हाउस लेकर जाती है और उसे वहां डॉग पॉप साफ करने के लिए कहती है। जब वो वापस जाने लगता है तो वो उसे टांग मारकर गिरा देती है। फिर उसे मजबूरन सफाई करनी पड़ती है। इधर स्कूल में सुबिन उन दोनों की पोस्ट देखता है और उन दोनों को साथ में देखकर अपसेट हो जाता है। उधर येजी और स्यूंजे बर्गर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ जाता है। स्यूंजे उस डॉग को प्यार करता है तो वो उसे मना करती है और कहती है कि किसी को प्यार लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर तुम हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते तो झूठी उम्मीदें भी मत दो। स्यूंजे कहता है कि क्या पता किसी को सिर्फ एक पल के लिए ही प्यार की ज़रूरत हो और उसे उस वक्त इग्नोर कर देने से ज़्यादा तकलीफ़ हो। ये सुनकर येजी उसके करीब आ जाती है और कहती है कि एक पप्पी की फीलिंग का ख्याल रखने वाला क्या मेरी फीलिंग की परवाह कर सकता है, और उसका हाथ पकड़कर प्लीज़ बोलती है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.